की प्रारब्ध है। तो विदेशी बच्चे सब फर्स्ट नंबर में आएंगे ना। जैसे बाप अंडरग्राउंड से वापिस आता है, हाँ, तो वहाँ से बाप के साथ साथ की शूटिंग हो तो कहेंगे फर्स्ट जन्म में आ जाना। इतने सब फर्स्ट में आवेंगे? पूछा। फर्स्ट में कौन आवेंगे? उसकी पहचान विशेष एक बात से करो, वह कौन सी? आदि से अब तक अव्यभिचारी और निर्विघ्न होंगे। दिव्य विघ्न आए भी तो भी विघ्नों को जंप दे पास किया, वह विघ्नों के वश हुए। निर्विघ्न का अर्थ यह नहीं कि विघ्न आए ही ना हो। निर्विघ्न का मतलब यह नहीं कि कोई विघ्न आया ही ना हो। विघ्न आए लेकिन तुम्हारी अवस्था को खराब ना कर जाए, तुम्हारी अवस्था को नीचे ना ले आए। लेकिन विघ्न विनाशक व विघ्नों के ऊपर सदा विजयी रहे। यह दोनों बातें अगर आदि से अंत तक ठीक हैं तो फर्स्ट जन्म में साथी बन सकते हैं। सहज मार्ग है ना, बाद में पूछा, सहज मार्ग है ना। बड़े से बड़ा विघ्न आए और तुम विघ्न विनाशक बन के अपनी अवस्था को मेंटेन कर सको। अच्छा, कर्नाटक के बच्चे भी आए हैं। यह भी भारत का विदेश ही है। लंदन से सहज आ सकते, लेकिन यह बहुत मेहनत से आते हैं। इसलिए मेहनत का फल प्रत्यक्ष बाप का मिलन हुआ है। लगन वाले अच्छे हैं। बच्चों की लगन को देख बाप भी हर्षित होते हैं। सदा इसी लगन के दीपक को बार बार अटेंशन के धृत से अविनाशी रखना। कर्नाटक के तरफ दीप बहुत जगाते भी हैं। जैसे स्थूल दीपक जगाते हो वैसे अब लगन का दीपक सदा जगता रहे। सब अपने को बाप के खुशनसीब बच्चे समझते हो ना। अच्छा, आज तो मिलने का दिन है। सभी सकीलते बच्चों को, श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले बच्चों को, सदा स्वराज अधिकारी बच्चों को, तिलक और तख्त नशीन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों से मुलाकात है। पहला है, ब्राह्मण जीवन की मुख्य पर्सनैलिटी है प्योरिटी। सदा अपने को मन, वाणी और कर्म में संपूर्ण प्योरिटी की पर्सनैलिटी वाले अनुभव करते हो। संपूर्ण प्योरिटी। क्योंकि ब्राह्मणों की पर्सनैलिटी है ही प्योरिटी, तो जो ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है वह अपने जीवन में अनुभव करते हो। सबसे बड़ी पर्सनैलिटी कौन सी है? प्योरिटी। कहाँ तक प्योरिटी आ जाए? संपूर्ण प्योरिटी अर्थात अव्यक्त वाणी में क्या बताया? संपूर्ण प्योरिटी अर्थात बोलो। हाँ, अरे अव्यक्त वाणी में क्या बताया? संपूर्ण प्योरिटी किसको कहेंगे? संपूर्ण निर्विकारी। संपूर्ण निर्विकार। हम कैसे मालूम पड़े तुम कितने संपूर्ण निर्विकारी हो? तुमको चलो खैर, अपने को तो खुशबू आने लगती है, लेकिन और भी इससे ऊपर बताया। संपूर्ण प्योरिटी अर्थात व्यर्थ संकल्प भी न आए। व्यर्थ संकल्प भी इम्प्योरिटी है, अव्यक्त तो नहीं बोला। इसका जैसे जैसे प्योरिटी की स्टेज बढ़ती जाएगी तुम्हारी एकाग्रता बढ़ती जाती है। जो मन को कंट्रोल करना दुनिया के लिए असंभव है, ब्राह्मणों के लिए असंभव है, तुम बहुत सहज से उसको कंट्रोल करके रहते हो। इसलिए व्यर्थ रहता ही नहीं है। ये है प्योरिटी। तो जितनी पर्सनैलिटी होगी उतना ही विशेष आत्माएं गाई जाएंगी। मुख्य पर्सनैलिटी प्योरिटी है। ब्रह्मा बाप भी आदि देव वह पहला प्रिंस कैसे बना? अब इतने सुंदर महल दिखाए तुमको, आगे चल के जो ड्रामा बनने वाला इतना सुंदर, तो उसका आधार, मेन आधार क्या है? सबसे बड़ा आधार क्या है? प्योरिटी।
तो ब्रह्मा बाप भी आदिदेव व पहला प्रिंस कैसे बने? इस प्योरिटी की पर्सनैलिटी के आधार पर। किसकी बात कर रहे हैं? ब्रह्मा ब्रह्मदेव, ब्रह्म बाप नहीं बोला। इस प्योरिटी की पर्सनैलिटी के आधार पर नंबर 1 पर्सनैलिटी की लिफ्ट में आए। तो फॉलो फादर है ना, संस्कार ही पवित्रता के हैं। ब्राह्मण जन्म के संस्कार ही पवित्र हैं। इसलिए आज तक भी ब्राह्मण द्वारा किसी भी प्रकार के शुद्ध व श्रेष्ठ कार्य कराते हैं ब्राह्मणों से, क्योंकि उन्हों को महान समझते हैं। श्रेष्ठता ही पवित्रता है। तो ऐसे ब्राह्मण जीवन के निजी जन्म संस्कार अपने में अनुभव करते हो। पवित्रता जन्म संस्कार बनी है। जन्म से ही तुम्हारा संस्कार रूप में तुमने इसको धारण किया। जैसे कोई के क्रोध के संस्कार जन्म से होते हैं, तो कहते हैं ना, चाहते नहीं हैं, मेरे जन्म के संस्कार हैं। ऐसे यह जन्म के संस्कार स्वतः ही कार्य करते हैं। जन्म कौन सा जन्म है? ब्राह्मण जन्म है ना। जब से तुम ब्राह्मण हो तब से उसको तुमने क्या किया? हाँ, माना जब से बाप का तुमको मैसेज मिला कि प्योरिटी सबसे बड़ी तुम्हारी क्या होने वाली है, अक्षर शक्ति तुम्हारे बनने वाली है प्योरिटी, तो तुमने उसको हृदय से लगा लिया। हाँ, माना फैसला कर लिया कि पवित्र जीवन बनाना है, तो उसको कहेंगे जन्म। बाकी उसके लिए फिर जो उसी स्टेज पे जाने के लिए तुमको मेहनत लगती है, वो माया अपोजिशन करती है, बात अलग। लेकिन अगर तुमने दिल से स्वीकारा है तो लास्ट में रिजल्ट भी क्या निकलनी चाहिए? माया का कितना अपोजिशन हो, वो तो बीच में माया आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। हाँ, लेकिन रिजल्ट वही निकले कि जितना गहराई से, जितना सूक्ष्मता से, जितना स्नेह से, प्यार से तुमने प्योरिटी को स्वीकारा है, वही तुम्हारी रिजल्ट। इसलिए कहें जन्मते ही जब तुम ब्राह्मण बनते हो तब से तुम्हारा क्या नजरिया है प्योरिटी के प्रति, ये कहेंगे। तो मेरे जन्म के संस्कार हैं, वैसे यह जन्म का संस्कार स्वतः ही कार्य करते हैं। कभी स्वप्न में भी अपवित्रता के संकल्प नहीं आए। इसको कहा जाता है प्योरिटी की पर्सनैलिटी वाले। जब सोच ही बदल गई, संकल्प ही बदल गए, तो स्वप्न भी बदल जाते हैं। इस पर्सनैलिटी के साथ, इस पर्सनैलिटी के कारण, इस पर्सनैलिटी के कारण ही विश्व की आत्माएं आज तक भी नमस्कार कर रही हैं। महान आत्माओं को ना जानते नमस्कार करते हैं, साधारण को नहीं। तो ऐसे महान होना। दूसरा है मोह का बीज है संबंध। उस बीज को कट करने से सब शिकायतें समाप्त। माताएं सब नष्टो मोहा होना। जब बाप के साथ सर्व संबंध जोड़ लिए, और किससे मोह हो सकता है क्या? बिना संबंध के कोई में मोह नहीं हो सकता। सदा यह याद रखो, जब संबंध नहीं तो मोह कहां से आया? मोह का बीज है संबंध। सर्व संबंध बाप से हो गए तो मोह कहां से आया? जब बीज को ही कट कर दिया तो बिना बीज के वृक्ष कैसे पैदा होगा? अगर अभी तक होता है तो सिद्ध है कि कुछ तोड़ा है, कुछ जोड़ा है, दो तरफ है। तो दो तरफ वाले को ना मंजिल मिलती ना किनारा होता। तो ऐसे तो नहीं होना, सब नष्टो मोह होना। फिर कभी शिकायत नहीं करना। क्या करें? बंधन है, कटता नहीं। जहाँ मोह नष्ट हो गया तो स्मृति स्वरूप स्वतः ही हो जाते। फिर कटता नहीं, यह भाषा खत्म हो जाती। सर्व प्राप्ति स्वरूप हो जाते। सदा मन मनाभव रहने वाले मन के बंधन से भी मुक्त रहते हैं। अच्छा, विदेशी भाई बहनों के साथ मुलाकात है।
सभी बाप के सदा नियरेस्ट और डियरेस्ट हो। क्या समझते हो अपने को? अपनी कल्प पहले की प्रारब्ध स्पष्ट सामने है ना। डबल विदेशी आत्माओं का नंबरवार इस संगम युग के विशेष पार्ट में, संगम युग के विशेष पार्टों में विशेष पार्ट जुड़ा हुआ है। डबल विदेशी बच्चों को बाप दादा द्वारा विशेष वरदान है। कौन सा? विदेशी बच्चे जब से जन्म लेते हैं तभी से पहली घड़ी में ही बाप दादा द्वारा विशेष वरदान सदा छत्र छाया के अंदर रहने का मिल जाता है। कौन सा वरदान मिला? सदा छत्र छाया। जैसे भारत के शास्त्रों में दिखाया है, जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो जेल में जन्म होते हुए भी जब नदी पार किया तो सांप ही सेफ्टी का साधन बन गए। तो विदेशी बच्चों को वरदान है कि कैसे भी वातावरण अशुद्ध है, कैसी भी जीवन पार्ट देख रहे हैं, लेकिन फिर भी बाप की छत्र छाया बच्चों को सदा सेफ रखती है और अंत तक रखेगी। क्या कहा? बच्चों को सेफ रखती है, अभी भी रखती है और अंत तक। अब तो अंत आ ही गया, अब अपने कोई डरने की जरूरत है? अरे अभी नई दुनिया आ गई, आनी है, आ गई ना। तो नई दुनिया में आ गए, तुम नई दुनिया पहुंच गए, तो फिर कोई चिंता होनी चाहिए। अब वायुमंडल बहुत अच्छा मिलता जाएगा, बहुत अच्छा नहीं, बहुत अच्छा। खुद भी महसूस करेंगे यार, पहले से अभी आसान लग रहा है। पहले जो बातें मुश्किल लगती थी, अभी क्या होने लगी? सहज लगने लगी। तो बाबा ने कहा, बाप की छत्र छाया बच्चों को सदा सेफ रखती आई है और अंत तक रखेगी। बाबा ने वायदा किया हुआ है। साथ साथ विदेशी बच्चों को बाप के सदा साथ के अनुभव की विशेष मदद है। तीसरी बात, विदेशी बच्चों को विशेष रूप से जन्मते ही सेवा के संस्कार का सहयोग है। यह भी विशेष ड्रामानुसार पार्ट मिला हुआ है। चौथी बात, याद की यात्रा में सहज ही अनुभवों की खान प्राप्त होने का वरदान भी विदेशियों को प्राप्त है। तो बताओ कितने लकीएस्ट हो, कितने भाग्यशाली हो। बाप दादा के संगम युगी विशेष अमूल्य रत्न, जिन अमूल्य रत्नों द्वारा बाप दादा विश्व में ऐसे रत्नों को सैंपल के रूप में रखेंगे। ऐसे रत्नों को क्या करेंगे? सैंपल के रूप में रखेंगे। इसलिए सदा बाप और सेवा के सिवाय और कोई भी बात याद ना रहे। साथ का अनुभव करते हो, याद और सेवा में सदा साथ का अनुभव करते हो। शक्ति सेना क्या समझती है? शिव और शक्ति सदा साथ है ना, नाम ही है शक्ति, शिव शक्ति नहीं। जो शिव शक्ति है वह याद के सिवाय रह नहीं सकती। कभी भी कोई कार्य करो तो सदा यह सोचो कि विश्व सेवा के अर्थ निमित्त मात्र यह कार्य कर रहे हैं। इसी को ही कमल पुष्प के समान कहा जाता है। तो सभी कमल पुष्प के समान कार्य करते न्यारे और बाप के प्यारे बनकर रहते हो। पांडव कमल पुष्प के समान है। यह लौकिक कार्य भी अनेक आत्माओं को संपर्क में लाने का साधन है, क्योंकि ईश्वरीय सेवा के लिए संपर्क तो बनाना ही पड़ता है ना। यहाँ बना बनाया संपर्क मिल जाता है, इसलिए डबल कार्य के लिए डायरेक्शन दिए जाते हैं। और जैसे संपर्क में आगे बढ़ते जाएंगे, संपर्क की आवश्यकता नहीं रहेगी। फिर लौकिक खड़ा हो जाएगा, अलौकिक कार्य के निमित्त बन जाएंगे। जो भी संपर्क में है वो आपके सहयोगी बन जाएंगे। सभी की यह स्टेज आती है और सदा है। यह भी सेवा का चांस समझकर कार्य करो। ऑस्ट्रेलिया की पार्टी, ऑस्ट्रेलिया वालों को बाप को प्रत्यक्ष करने का संकल्प साकार में बहुत अच्छा लाया है। जो अनुभव किया है वह अन्य आत्माओं को भी कराने का जो प्रैक्टिकल रूप दिखाया है वह बहुत अच्छा।
इस विशेषता के कारण ऑस्ट्रेलिया का नंबर बाप दादा के पास नंबर 1 में है। लंदन नंबर 1 में है या ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 में है? हाँ, आज ऑस्ट्रेलिया के लिए बोला, वैसे लंदन नंबर 1 या ऑस्ट्रेलिया नंबर 1? तो बोला बाप दादा के पास नंबर 1 में है। जैसे गायन है भारत के लिए घर घर मंदिर, वैसे ऑस्ट्रेलिया वालों के घर घर में, अर्थात जो भी आने वाले हैं वह यह सेवा का सबूत देने में, घर घर को मंदिर बनाने में नंबर 1 आ रहे हैं। तो आप सब कौन हो गए? मंदिर में रहने वाली चैतन्य मूर्तियां। आप सब समझते हो हम नंबर 1 हैं। बाप को भी खुशी है, ऐसे ही आपको देखकर सब फॉलो करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में क्यों सबसे पहले लगेगी? क्या वरदान दिया बाबा ने? विदेशों में ऑस्ट्रेलिया में क्यों सबसे पहले लगेगी? जैसे बाप बच्चों में उम्मीद रखते हैं तो आप सभी उम्मीदों के सितारे हो। चारों ओर ऐसे आवाज फैलाओ जो ऑस्ट्रेलिया का आवाज भारत में पहले पहुंच जाए। आवाज तब पहुंचेगा जब बुलंद होगा। बुलंद आवाज करने के लिए चारों ओर से एक आवाज निकले कि हमारा बाप गुप्त भेष में आ गया। जैसे बाप ने आप बच्चों को गुप्त से प्रत्यक्ष किया, वैसे आप सबको फिर बाप को प्रत्यक्ष करना है। सब शक्तियां मिलकर अंगुली देंगी तो सहज हो ही जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे रत्न हैं। एक एक रत्न की अपनी अपनी विशेषता है। सदा अपने को कल पहले वाले रत्न समझकर चलेंगे तो विजय का जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त हो ही जाएगा। अच्छा, ओम शांति।